हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ एड्स। तो एड्स या HIV, एड्स और HIV के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इट इज़ अ फेटल डिजीज। एक्वायर्ड का फुल फॉर्म होता है एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और ये क्या है? ये एक फेटल डिजीज है। द डिजीज ऑफ एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, ए RNA वायरस नॉन एज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। और ये डिजीज जो है वो रेट्रोवायरस से कॉज होता है, जो कि एक RNA वायरस है। और यही डिजीज जो है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। एड्स वायरस अटैक वाइट ब्लड सेल्स और lymphocytes, T4 helper cells of human beings and weaken the human body's immunity of self-defense mechanism। और जो एड्स वायरस है वो वाइट ब्लड सेल्स होता है ह्यूमन बॉडी में, जो वाइट ब्लड सेल और लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग T4 हेल्पर सेल भी कहते हैं। तो इसमें जाके जो एड्स वायरस है वो अटैक करता है और ह्यूमन बॉडी का जो इम्यूनिटी होता है, जो इम्यून पावर होता है, उसको ये डिफिशियंस कर देता है, ये कमज़ोर कर देता है। और जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है तो उसका अटैक हो जाता है एड्स का। अब ट्रांसमिशन, एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। द एड्स डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन कैरिंग एड्स वायरस। दस एड्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज। और जो एड्स है वो यूजुअली मतलब सामान्य रूप से बोले तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने से फैलता है। और ये जो एड्स है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। द एड्स डिजीज आल्सो स्प्रेड थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कॉन्टामिनेटेड विथ ऑन एड्स वायरस। और जो एड्स डिजीज है वो फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी। जैसे किसी व्यक्ति को एड्स हुआ और अगर उसका ब्लड लेके किसी दूसरे व्यक्ति में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उस व्यक्ति को भी हो जाता है। द एड्स डिजीज आल्सो स्प्रेड थ्रू द यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स फॉर इंजेक्शन। और जो एड्स डिजीज है वो किसी के जो इंजेक्शन होता है, किसी ये एड्स से पीड़ित व्यक्ति के का जो इंजेक्शन होता है, उसका इंजेक्शन को किसी स्वस्थ व्यक्ति में यूज कर दिया जाता है तो उससे भी होता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, एड्स पीड़ित व्यक्ति, और उसको सुई लगा है, ठीक है, और वही सुई को फिर एक अच्छे व्यक्ति को में यूज किया जाता है तो उससे भी एड्स फैलता है। एन एड्स इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट द वायरस टू हर चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग बर्थ। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। और जो ये जो एड्स है वो इन्फेक्टेड मदर से जो चाइल्ड होगा वो ट्रांसमिट हो सकता है, वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। जब जो बर्थ है वो मतलब पेट में रहेगा या फिर वो बर्थ पैदा हो जाएगा, फिर भी उसमें ये जो एड्स डिजीज है वो मदर को है तो बच्चे को भी हो जाएगा, इसलिए इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे एड्स। एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन USA इन 1981। एड्स जो है वो सबसे पहले देखा गया था 1981 में USA में। एंड इन इंडिया फर्स्ट कन्फर्म्ड एविडेंस ऑफ एड्स इन्फेक्शन केम इन अप्रैल 1986 फ्रॉम तमिलनाडु। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे पहले अप्रैल 1946 में एड्स का जो इन्फेक्शन वो तमिलनाडु में देखा गया था। द एड्स डिजीज हैज स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म इन अफ्रीका एंड वेस्टर्न कंट्रीज। और ये जो एड्स डिजीज है वो बहुत ही ज़्यादा एपिडेमिक होता है, बहुत ही तेज़ी से फैलता है अफ्रीका और वेस्टर्न कंट्री जो होता है उसमें। दिस इज़ बिकॉज
of undesirable sexual practices, polygamy and polyandry। तो ये जो है वो अनप्रोटेक्टेड जो अनडिजायरेबल सेक्सुअल प्रैक्टिस होता है, पॉलीगैमी होता है या फिर पॉलीएंड्री जो होता है, ये सब के द्वारा ये एड्स जो है वो फैलता है। इंक्रीजिंग केसेस ऑफ एड्स हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो इंक्रीजिंग केसेस जो है वो एड्स का वो इंडिया के डिफरेंट प्लेस में बहुत ही तेज़ी से रिपोर्ट हो रहा है। ये है एड्स HIV यानी कि एड्स वायरस का डायग्राम। अब यहाँ पे हम लोग सिम्टम्स देखेंगे। तो सिम्टम्स में सबसे पहले स्वेलन लिम्फ नोड, रेगुलर फीवर, स्वेटिंग एट नाइट, वेट लॉस, ये सब सामान्य सिम्टम्स है। और फिर एड्स वायरस कॉज सर्व डैमेज टू ब्रेन एंड मे लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी, एबिलिटी टू स्पीक एंड ऑफ क्लियर थिंकिंग। और ये जो एड्स वायरस जो है वो डैमेज ब्रेन को डैमेज करता है और ये क्या करता है, जो सोचने की क्षमता होती है उसको भी कम करता है, बोलने की क्षमता को कम कर देता है और जो सोचने की जो क्षमता होती है उसको क्लियर नहीं कर पाता है। Prevention and control. So far, no medicine or vaccine has been developed to cure AIDS. So when a person gets AIDS, he is sure to die in a short span of time. और इसका अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं निकल पाया है, इसका कोई इलाज नहीं है। एड्स जो है वो लाइलाज बीमारी है और जिसको भी एड्स एक बार हो जाता है तो फिर उसका मरना तय है। पीपल शुड बी एजुकेटेड आफ्टर एड्स ट्रांसमिशन। तो पीपल को एजुकेट होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए एड्स ट्रांसमिशन, एड्स का ट्रांसमिशन होने तक। डिस्पोजेबल syringe एंड नीडल्स शुड बी यूज्ड फॉर इंजेक्शन। और जो डिस्पोजेबल syringe और नीडल्स होता है वो यूज करना, वो इंजेक्शन के लिए यूज होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन पीपल शुड बी अवॉइड। और अनजान आदमी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से बचना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप शुड रिफर फॉर डोनेटिंग ब्लड। और जो ब्लड डोनेटिंग होता है उसमें पहले चेक करवा लेना चाहिए कि जिससे हम ब्लड ले रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसका कोई बीमारी तो नहीं है। स्टेरिलाइज्ड नीडल में बी प्रोवाइडेड अ ड्रग एडिक्ट। और फिर ये जो नीडल्स होते हैं, सुई वगैरह होता है, वो सब से भी बचना चाहिए कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसका नीडल्स का यूज ना किया जाए आप में। बिफोर रिसीविंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन one should ensure that it has been screened for HIV। और ब्लड का रिसीव करने से पहले जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो श्योर कर लेना चाहिए कि जो मतलब कि जिससे हम ले रहे हैं उसमें HIV तो नहीं है ना। स्टेजेस ऑफ HIV। तो HIV के यहाँ 4 स्टेज होते हैं। पहला है एक्यूट HIV इन्फेक्शन, दूसरा है क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन, तीसरा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स, और चौथा है HIV एसोसिएटेड कंडीशन। तो इसमें से 3rd नंबर तो मैंने डिस्कस कर दिया है, अब ये 1, 2 और 4 नंबर को भी डिस्कस करूँगी। तो पहला है एक्यूट HIV इन्फेक्शन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन इज नॉन एज एक्यूट HIV इन्फेक्शन। तो HIV का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो एक्यूट HIV इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। दिस स्टेज अकर विद इन द फर्स्ट 2 to 4 वीक आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस एंड इज ऑफन accompanied by flu-like symptoms such as फीवर, हेडेक, मसल एक एंड रस। और ये क्या होता है, ये जो स्टेज है वो बहुत ही फास्ट होता है, 2 से 4 सप्ताह में होता है। और ये क्या करता है, वायरस ये जो फ्लू जैसा सिम्टम्स होता है,
जैसे फीवर, हेडेक, मसल्स का दर्द होना, फिर रेस, ये सब से शुरुआती लक्षण है इसका। दूसरा है क्रोनिक HIV इन्फेक्शन। आफ्टर द एक्यूट स्टेज द वायरस इंटर अ पीरियड ऑफ क्लिनिकल लेटेंसी। और एक्यूट स्टेज को कंप्लीट होने के बाद फिर ये क्लिनिकल या फिर क्रोनिक HIV इन्फेक्शन स्टेज में ये इंटर कर जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द वायरस कंटिन्यू टू रेप्लिकेट एंड डिस्ट्रॉय CD4 सेल्स बट स्लोली। तो जब इस ड्यूरिंग इस जो क्रोनिक HIV स्टेज है, इस स्टेज के दौरान क्या होता है, जो वायरस होता है वो अपना रेप्लिकेशन कंटिन्यू करते रहता है और ये क्या करता है, जो CD4 सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन स्लोली करता है। एड्स तो डिस्कस कर दिए हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। The third stage of HIV infection is AIDS, when the immune system is severely damaged and unable to fight infection and cancers। तो ये क्या होता है, ये एड्स जो है वो थर्ड स्टेज होता है HIV का, और ये तब हो जाता है जब जो बॉडी है वो इम्यून सिस्टम बनाना बंद कर देता है और ये पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। HIV/AIDS is defined as having a CD4 count below 200 cells mm3 or having an AIDS defining conditions such as Kaposi's sarcoma और न्यूमोसाइटिस न्यूमोनिया। तो HIV इन्फेक्शन क्या है, ये CD4 काउंट जो होता है वो 200 सेल पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये जो HIV जो होता है वो एड्स में जो कैपिसिस सरकोमा और न्यूमोसाइस्टिक न्यूमोनिया होता है, इसके काउंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है इसका HIV एसोसिएटेड कंडीशन। द फोर्थ स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन इंक्लूड वेरियस HIV एसोसिएशन कंडीशन सच एज कैंसर, अपॉर्चुनिटिस्टिक इन्फेक्शन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो लास्ट स्टेज जो है वो बहुत ही गंभीर होता है और इसमें क्या होता है, इसमें कैंसर भी हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। तो ये था HIV/AIDS और इसी के साथ कोर 14 भी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट डे से DSC 3 शुरू होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।